हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल सक्सेस नंबर 1 में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं लाइव क्लास प्रथम, जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और डीआरडीओ में बार बार यह क्वेश्चंस पूछा जाता है। दोस्तों, ये मेरा पहला क्लास है और इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो भी दोस्त हमारे इस सक्सेस नंबर 1 चैनल पर नए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चंस मैं कलेक्ट करके आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मूत्र का पीएच मान क्या होता है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6। दोस्तों, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है दोस्तों। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे है कि पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो दोस्तों, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों में। दोस्तों, ये क्वेश्चन सब जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम वही क्वेश्चंस लाए हैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो कहता है दूसरा क्वेश्चन कि पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों में। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है कि आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावनाएं किस वस्त्र में होती है। दोस्तों, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना जो होती है वो है सूती वस्त्र में। दोस्तों, इसमें आग लगने की और फैलने की मतलब जो है संभावना वो बहुत ही कम होता है। वो होता है, आपका राइट आंसर होगा सूती वस्त्र। दोस्तों, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा आपके अपने स्क्रीन पर मोबाइल में उत्तर पुष्पकली से। दोस्तों, लौंग किससे प्राप्त किया जाता है? तो पुष्पकली से। अगले क्वेश्चन है दोस्तों कि शरीर के तापमान का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हाइपोथैलेमस के द्वारा। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? हाइपोथैलेमस के द्वारा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मछली किस मछली में सल्क नहीं होता है, मतलब कौन सा ऐसा मछली है जिसमें सल्क नहीं होता है। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। और चलिए चलते हैं, हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। तो इसका हो जाएगा कैटफिश। यानी कि किस मछली में सल्क नहीं होता है? तो कैटफिश में दोस्तों सल्क नहीं होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर का क्वेश्चन हमारे पास कि सूर्य की परावैंगनिक किरणें से पृथ्वी की रक्षा करता है। दोस्तों, 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है कि सूर्य की परावैंगनिक किरणें से पृथ्वी की रक्षा करता है, तो कौन करता है? उत्तर हो जाएगा इसका ओजोन परत। क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ओजोन परत। ये क्वेश्चन सब हर एग्जाम में, यानी कि एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, इन सभी एग्जामों में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, 8वां नंबर का क्वेश्चन है कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है। दोस्तों, आप लोग को यदि इसका आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट में ऑप्शन कीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं उत्तर की तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सी पर। दोस्तों, आपको भी पता होगा, और कोई भी सीट उठा लीजिए, यदि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये सब यदि आपका सीट है तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग सीट उल्टा करके देख लीजिए। तो दोस्तों, पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो कितना होता है? 4 डिग्री सी पर। चले चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दोस्तों, प्रकाश वर्ष यानी कि 9वां क्वेश्चन जो है वो है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी का। क्या होगा दोस्तों? दूरी का। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग रट लीजिए। हम 30 से 40 सेट आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, और प्रत्येक प्रश्न में, प्रत्येक सेट में 30 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चंस रहेंगे। तो दोस्तों, बस इतना ही रट करके आप लोग दिसंबर में जो होने वाला आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम है, उन सभी में आप चले जाइए। 100% यह क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। दोस्तों, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, तो यहाँ पे है कि कार्बन के 2 मुख्य अपरूप है। दोस्तों, कार्बन के 2 मुख्य अपरूप कौन कौन से हैं? आप लोग कमेंट करके आंसर बतलाएंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं उत्तर की तरफ। तो हीरा एवं ग्रेफाइट।
कार्बन के दो मुख्य अपरूप जो है दोस्तों वो है हीरा एवं ग्रेफाइट। चलिए दोस्तों चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों आप लोग इस का आंसर कमेंट कीजिएगा और चले चलते हैं उत्तर की तरफ हम लोग बिना विलंब किए हुए। उत्तर विटामिन ए। दोस्तों अंधापन जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंधापन विटामिन ए की कमी से। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। यानी कि ये नाइट्रोजन जो है 78% है दोस्तों। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कौन सा है, तो नाइट्रोजन, और वो कितना रहता है, तो 78% दोस्तों। चले चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है, यानी 13वां नंबर का क्वेश्चन जो है दोस्तों कि नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल, या कहीं कहीं रहेगा आपको ऑप्शन में सैट्रिक अम्ल, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। चले चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों कि शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बतलाइएगा और चलिए हम चलते हैं अब उत्तर की तरफ। दोस्तों आप लोग कमेंट कर चुके होंगे, आप लोग को भी उत्तर अपने दिमाग में क्लिक कर गया होगा। तो दोस्तों शरीर में एनीमिया रोग जो उत्पन्न होता है वो आयरन की कमी से होता है दोस्तों। चलिए चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। दोस्तों 15वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी कमेंट करके बतलाइए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही नज़दीक एग्जाम आ गया है और आप लोगों को इस 30 सेट, मात्र 30 से 40 सेट हम आप अपने सक्सेस नंबर 1 चैनल पर दे रखा। और जिन जिन छात्रों को या ये कहे कि हमारे दोस्तों को, यदि आप लोग इस क्वेश्चंस को रट के आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो उत्तर है इसका नाइट्रोग्लिसरीन। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन। चलिए दोस्तों चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है कि कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट पाया जाता है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा विटामिन B12 में। दोस्तों कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन B12 में। चलिए दोस्तों चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि विटामिन जो आँखों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, विटामिन जो आँखों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है वो क्या है। दोस्तों आँखों के लिए जो सबसे अच्छा माना जाता है वो विटामिन ए है। आँख के लिए सबसे अच्छा है दोस्तों विटामिन ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 18वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों कहता है कि भारी जल शब्द किसका सूचक है। भारी जल शब्द किसका सूचक है, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी 19वीं नंबर के क्वेश्चन का आप लोग आंसर बतलाएंगे। खून की कमी से कौन सा रोग होता है, मतलब खून की कमी को कहा जाता है, यानी कि खून की मनुष्य के शरीर में जब खून की कमी हो जाता है तो क्या होता है, या उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उससे जो होता है कौन सा बीमारी होता है, खून की कमी से एनीमिया होता है। खून की कमी यदि शरीर में हो जाए तो कौन सा बीमारी होता है, एनीमिया रोग। चलिए दोस्तों चलते हैं 20वें, यानी कि 20वां नंबर का क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों देखिए कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है। आप लोग यदि दोस्तों निरंतर सेट बनाते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं। तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि काला। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वें नंबर के क्वेश्चन, ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा निर्वात से होकर। दोस्तों ध्वनि जो होता है वो निर्वात से होकर के यात्रा नहीं कर सकता है। किससे होकर के यात्रा, निर्वात से होकर के यात्रा नहीं कर सकता है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है। क्या होता है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 22वें नंबर का सोयाबीन एवं मशरूम। दोस्तों सोयाबीन एवं मशरूम में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी 23वें नंबर के क्वेश्चन। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है।
दोस्तों अस्थियों का जो होता है यानी हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 नंबर के क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑस्टियोलॉजी कहलाएगा दोस्तों, यानी कि अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चंस यानी कि 24वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यदि दोस्तों आप लोग ग्रह चैप्टर को पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप लोगों के दिमाग पे क्लिक कर गया होगा और आपको पता भी होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि उत्तर बृहस्पति ग्रह। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बृहस्पति ग्रह। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ यानी 25वें नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा कि इसका मतलब विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जो होता है वो होता है मृदु लोहा। क्या होता है? मृदु लोहा। दोस्तों चले चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ यानी 26वें नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को हमने हाईलाइटेड किए हैं और 30 वीडियो मैं आप लोगों को 30 से 40 वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा और इतने ही आपको पढ़ के जाना है, मात्र इतना क्वेश्चंस पढ़ के जाइए। आप लोग देखिए कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव बनता है आपको। दोस्तों कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फल जैसे केला हो गया और बहुत सारे मतलब आम हो गया, इस तरह के फल को जो पकाया जाता है तो कौन से मतलब यानी कि कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एसिटिलीन गैस का। कौन से गैस? एसिटिलीन गैस का। दोस्तों चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं। दोस्तों इसका क्या कारण हो सकता है कि हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका होगा उत्तर दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना पृथक पृथक होती है। दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि उत्तर दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना क्या होती है? पृथक पृथक होती है, यानी कि अलग अलग होती है दोस्तों, इसीलिए वो एक जैसे नहीं दिखते हीरा और ग्रेफाइट। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ 28वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ। शनिवार किसका अयस्क है? दोस्तों देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस है जो क्वेश्चंस बार बार आप लोगों को पूछे जाते हैं एग्जाम में। शनिवार किसका अयस्क है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा दोस्तों? शनिवार किसका अयस्क है? पारा का। 29वें नंबर के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब देखिए 29वां नंबर का जो क्वेश्चंस है दोस्तों आप लोगों के समक्ष आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? दोस्तों बहुत सारे मार्केट में सोना मिलते हैं लेकिन उसमें शुद्ध सोना जो होता है, जो शुद्ध होता है वो कितने कैरेट का होता है? तो वो होता है 24 कैरेट का। दोस्तों उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 24 कैरेट। चलिए दोस्तों चलते हैं 30वें नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। कहता है शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? दोस्तों शरीर के जो ताप होता है, ताप नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस के द्वारा। दोस्तों ये 30 क्वेश्चंस थे और इस तरह के वीडियो को पाने के लिए या देखने के लिए हमारे सक्सेस नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका भी इस वीडियो से भला हो सके और आपके दोस्त लोग का भी। तो दोस्तों मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप यदि तैयारी करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो बार बार डालते ही रहता हूं। और जैसे हो गया कि जनरल मैथ होता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज चैप्टर, एसआई, ये सब जितने भी होते हैं सारे के सारे वीडियो मैंने बना करके इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। मतलब इसका लिंक भी मैं आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जितने भी मैंने पीछे क्लास करवाए हों। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, आज का क्लास यहीं पर हम द एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।